दूसरा प्रश्न, संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती? कृष्णानंद, संसार तो दर्पण है। संसार में जो दिखाई देता है वो अपना ही चेहरा है। संसार तो प्रतिध्वनि है। संसार में जो सुनाई पड़ता है वो अपनी ही आवाज है। हम संसार में वही पाते हैं जो हम हैं, जैसे हम हैं। एक शराबी किसी अजनबी गांव में आए, आते ही शराब घर का पता पूछेगा। 10-5 दिन के भीतर ही तुम पाओगे कि गांव के सारे शराबियों से उसकी पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, जैसे गांव में कोई और रहता ही नहीं। शराबियों से ही उसका मिलन होगा। एक जुआरी आए, जुए के अड्डे पर पहुंच जाएगा, जुआरियों से दोस्ती बन जाएगी, जैसे कोई चुंबक खींचता हो। उसी गांव में सत्संग भी चलता होगा, मगर जुआरी को सत्संग का पता ही नहीं चलेगा। सत्संग के पास से गुजर जाएगा और कानों कान आहट भी न मिलेगी। फिर उसी गांव में कोई सन्यासी आए, उसे पता भी न चलेगा कि गांव में कोई शराब घर भी, कि गांव में कोई जुआरी भी रहते। ज़ेन फकीर रिंझाई कंबल ओढ़कर बैठा था, देखता था पूर्णिमा का चांद। साधारण रात न थी, असाधारण थी, और भी असाधारण थी क्योंकि इसी पूर्णिमा की रात्रि को, इसी वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ था। इसी पूर्णिमा की रात को बुद्ध पैदा हुए। इसी पूर्णिमा की रात उनके जीवन में भी चांद उतरा, प्रकाश उतरा, और इसी पूर्णिमा की रात्रि वे महापरिनिर्वाण में प्रविष्ट हुए। उन्होंने देह छोड़ी। रिंझाई बैठा है, सर्द रात, कंबल ओढ़े, देखता है चांद को। आनंद विभोर है, मग्न है, सांसें उसकी बंद रही होंगी, आंखें एकटक चांद को देखती होंगी। इस चांद ने जैसे बुद्ध को उसे बहुत बहुत याद दिला दिया है। तभी एक चोर उसके झोपड़े में घुस आया। रिंझाई ने चोर को देखा, जाके चोर को पकड़ा और कहा कि भाई क्षमा कर। चोर तो बहुत घबराया, क्षमा तो उसे मांगनी चाहिए। वो तो छूट के भागने लगा। रिंझाई ने कहा रुक, ऐसे मत जा, खाली हाथ जाएगा तो मैं जिंदगी भर दुखी रहूंगा। ये कंबल लेता जा, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। कंबल दे दिया चोर को। रिंझाई नंगा था कंबल के भीतर, कुछ और तो था नहीं। चोर झिझका भी, चोर भी झिझका। इस प्यारे फकीर से इसका कंबल ले लेना और इसको नंगा छोड़ जाना इस ठंडी रात में। उसने नानुच की, लेकिन रिंझाई ने कहा कि नहीं मानूंगा, मुझे बड़ा दुख होगा। और यह कोई बात हुई? इतना बड़ा सौभाग्य दिया मुझे, आज तक कोई चोर मेरे झोपड़े पे नहीं आया। चोर जाते हैं धनपतियों के घर, तूने मुझे धनपति बना दिया। चोर जाते हैं राजाओं सम्राटों के घर, तूने आज मुझे राजा और सम्राट होने का मजा दे दिया। तूने जो मुझे दिया है वो बहुत ज्यादा है, कंबल तो कुछ भी नहीं। आज लग रहा है कि हम भी कुछ हैं। चोर इधर भी आने लगे। तू देख, ले जा, और आगे से ख्याल रख, ये कोई ढंग नहीं, ये कोई शिष्टाचार है।
अरे 2-4 दिन पहले खबर करता तो हम कुछ इंतजाम कर लेते। दोबारा जब आए तो एक 4 दिन पहले एक पोस्ट कार्ड ही डाल देना, कुछ तेरे लिए आयोजन कर लेते। इतने दूर तू आया गांव से सर्द रात्रि में, एक कंबल ही दे रहा हूं, मेरी आंखों में आंसू हैं, ना ही मत कर। ऐसे आदमी को क्या ना ही करो, क्या हां भरो। चोर तो कुछ किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, उसकी तो समझ में नहीं आया। बहुत देखे थे उसने लोग, बहुतों घरों में चोरी की थी, बहुत बार पकड़ा भी गया था, मगर यह आदमी अनूठा था। यह आदमी पहली दफे मिला था, भागा लेके कंबल। जैसे ही बाहर जा रहा था, रिंझाई ने आवाज दी कि ठहर, कम से कम धन्यवाद तो दे दे, शिष्टाचार तो सीख, कम से कम इतनी ही बात तो याद रख, और दरवाजा बंद कर दे। जब आया था दरवाजा बंद था, तू खोल के भीतर आया, अब दरवाजा फिर बंद कर दे और धन्यवाद देकर अपने रास्ते पर लग। दोबारा जब आए पहले खबर कर देना। उसने जल्दी से धन्यवाद दिया, दरवाजा बंद किया। जब ये रिंझाई ने उसे आवाज दी कि ठहर, तो उसकी छाती धक्क से हो गई। यह आदमी बड़ा अजीब है, ये क्या कर गुजरे कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो पकड़ा गया अदालत में किसी और चोरी के मामले में, और वो कंबल भी पकड़ा गया। वो कंबल तो जाहिर था, वो तो पूरे जापान में जाहिर था, वो तो सभी को पता था कि रिंझाई का कंबल है। रिंझाई तो इतना प्रसिद्ध था कि सम्राट उसके चरणों में आते थे। वो कंबल किसको पता नहीं था? सम्राटों ने जिस कंबल में रिंझाई को देखा हो, लोगों ने, हजारों लोगों ने जिस कंबल में देखा हो, मजिस्ट्रेट ने भी रिंझाई को देखा था उस कंबल में। उसने कहा यह कंबल रिंझाई का है, और कुछ दिन से वो सिर्फ लंगोटी में है, उसका कंबल कहां गया आज पता चला। तो तूने उस फकीर को भी नहीं छोड़ा। तेरी और चोरियां मैं माफ भी कर दूं, मगर यह चोरी मैं माफ नहीं कर सकता। यह हद हो गई। रिंझाई की भी तू चोरी कर सका। चोर ने बहुत कहा कि मालिक सुनो, ये चोरी मैंने की नहीं, उसने जबरदस्ती मुझे कंबल दिया। वो माने ही नहीं। मैं अपनी जान बचाने के लिए कंबल ले आया। और अब आपसे क्या कहूं, उसकी वो कड़कती आवाज जब उसने कहा कि रुक, अभी भी याद आ जाती तो मेरी छाती दहल जाती। और उसने कहा बंद कर दरवाजा। क्या आदमी है, क्या उसकी आवाज है। आदमी बहुत देखे, मगर यह आदमी आदमी है। मगर चोरी मैंने नहीं की। सम्राट ने कहा अगर रिंझाई कह देगा कि चोरी तूने नहीं की, हम तुझे मुक्त कर देंगे, और चोरियों से भी मुक्त कर देंगे, उसकी गवाही काफी है। रिंझाई बुलाया गया। रिंझाई ने कहा कि नहीं, यह आदमी चोर नहीं। पहले तो यह आदमी बड़ा सीधा साधा है, मेरे घर आया बिना खबर किए आया। इसकी सादगी देखो, इसका भोलापन देखो। दूसरे, यह आदमी बड़ा शिष्टाचारी है। जब मैंने कहा ठहर, दरवाजा बंद कर, तो इसने दरवाजा बंद किया। यह बड़ा आज्ञाकारी है। और जब मैंने कहा धन्यवाद दे, तो इसने धन्यवाद दिया। इसने जरा संकोच ना किया। यह बड़ा आस्थावान है। यह चोरी नहीं की है इसने। मैंने इसे कंबल दिया तो यह नानुच करता था, इंकार करता था, मना करता था। 1000 इसने भागने की कोशिश की थी। यह आदमी बड़ा सज्जन है। मुझ गरीब को देखकर, नंगा देखकर इसे बड़ी दया आई थी। इसके हृदय में बड़ी करुणा है। यह चोर तो हो ही नहीं सकता। रिंझाई ने जब ऐसा कहा तो मजिस्ट्रेट ने उसे छोड़ दिया। रिंझाई बाहर निकला, वो आदमी भी रिंझाई के पीछे हो लिया। रिंझाई ने कहा क्या इरादा है? अब मेरे पास कुछ भी नहीं।
उस फकीर ने कहा कि अब मैं लेने नहीं आ रहा हूं, अपने को दे रहा हूं, अब तुम्हारे चरणों को छोड़ के कहीं और नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या देखा? आदमियत की गरिमा देख ली। तुम्हें क्या देखा? परमात्मा पे भरोसा आ गया। रिंझाई ने चोर में चोर नहीं देखा, बेईमान नहीं देखा, तो फिर चोर भी रिंझाई में परमात्मा को देख सका। तुम कहते हो कृष्णानंद, संसार में मुझे बुराई ही बुराई क्यों दिखाई देती? जरा भीतर टटोलो, जरा अपनी गांठ में टटोलो, वहां कुछ भूल चूक होगी। सबसे बड़ी भूल चूक है अहंकार। अहंकार के कारण लोग दूसरों में बुराई देखते, क्योंकि अहंकार दूसरों में बुराई देखकर बड़ा प्रफुल्लित होता है कि मैं श्रेष्ठ, कि मैं सुंदर, कि मैं महात्मा, कि मैं पवित्र, कि कौन है जो मेरा जैसा विनम्र, और कौन है जो मेरा जैसा पुण्यात्मा, कि कौन है जो मेरा जैसा दानवीर, दानशूर। अहंकार दूसरों पर जीता है, दूसरों की लकीरें छोटी कर देता है तो अपनी लकीर बड़ी मालूम पड़ने लगती है। दूसरों को छोटा करने का एक ही उपाय है कि उनकी बुराई देखो, बुराई ही बुराई देखो। अहंकारी आदमी से कहो कि फला आदमी बहुत सुंदर बांसुरी बजाता, वो फौरन कहेगा क्या वो खाक बांसुरी बजाएगा? चोर, बेईमान, लुटेरा, वो क्या बांसुरी बजाएगा? वो क्या खाक बांसुरी बजाएगा? अरे मैं उसे भली भांति जानता हूं। लेकिन रिंझाई जैसे किसी आदमी से अगर कहो कि वो आदमी चोर है, तो वो कहेगा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने उसकी बांसुरी सुनी, जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता वो चोर कैसे हो सकता है? असंभव। ये मैं मान ही नहीं सकता। अपनी आंख से देख लूं तो समझूंगा कि मेरी आंख गलत देखती, कि मेरी आंख में कहीं भूल चूक है। लेकिन जो इतनी प्यारी बांसुरी बजाता है, संगीत पर जिसका ऐसा वश है, ऐसा अधिकार है, वो चोरी करेगा? असंभव। अरे संगीत जिसे मिला है वो किस संपदा के लिए उत्सुक होगा? लोग हैं जो गुलाब की झाड़ी के पास जाएं तो कांटे गिनेंगे, और लोग हैं जो कांटों की फिक्र ना करेंगे, वो फूल गिनेंगे। और एक फूल भी दिखाई पड़ जाए तो सारे कांटे व्यर्थ हो जाते। एक फूल का होना काफी है सारे कांटों को व्यर्थ कर देने के लिए। लेकिन जो लोग कांटे ही गिनते, स्वभावतः उनके हाथों में कांटे चुभ भी जाएंगे। कांटों की गिनती करोगे तो कांटे चुभेंगे, लहूलुहान हो जाओगे। फिर जब हाथ लहूलुहान होंगे और पीड़ा से भरे होंगे तो किसको फूल दिखाई पड़ सकता है? और जिसने कांटे गिने उसका तर्क यह होगा कि जहां इतने कांटे हैं वहां फूल भ्रम ही हो सकता है, सत्य नहीं। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, कांटे गिनने वाले लोग। उनको फिर फूल नहीं दिखाई पड़ते, दिखाई भी पड़े तो वो कहेंगे भ्रम होगा। और वे लोग जो फूल गिनते हैं, उनको फूल दिखाई पड़ जाते हैं तो उनके लिए कांटे कांटे नहीं रह जाते, फूलों के पहरेदार हो जाते, फूलों के रक्षक हो जाते। क्योंकि वही जीवन धार तो कांटे में बहती जो फूल में। फिर उनकी फूलों से भी दुश्मनी नहीं, फूलों से दोस्ती क्या हुई, कांटों से भी दुश्मनी नहीं रह जाती। अपने अहंकार को थोड़ा तलाशो, उसी की छाया तुम्हें चारों तरफ दिखाई पड़ रही होगी। बरसात के दिन आंगन में रखे घड़े में पानी भर गया था। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा फजलू एक दिन घड़े में झांक रहा था कि उसके हाथ से संतरा फिसलकर घड़े में गिर गया। वह रोने लगा। पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई थी। क्यों रोते हो बेटे? नसरुद्दीन ने पूछा। फजलू ने कहा कि उस छोकरे ने जो घड़े में छिपा बैठा मेरा संतरा छुड़ा लिया। रुको मैं आता हूं।
मुल्ला ने घड़े के पास पहुंचकर उसमें झांका, उसे दाढ़ी मूंछों की परछाई दिखाई थी। गुस्से में उसने कहा, क्यों जी, इस उम्र में भी बच्चों के साथ मजाक करते हो, शर्म नहीं आती? संसार में हमें सिर्फ अपनी प्रतिछबियां दिखाई पड़ती, अपनी ही प्रतिध्वनियां सुनाई पड़ती। तुम गालियां दोगे तो गीत नहीं सुनाई पड़ेंगे। गीत गाओ तो गीतों की तुम पर वर्षा हो जाएगी। तुम पत्थर फेंकोगे, पत्थर ही तुम पर लौट आएंगे। यह संसार वही लौटा देता है वापस 1000 गुना करके जो तुम इसे देते हो। यही तो कर्म के सिद्धांत का मौलिक सूत्र है। तुम जो करते हो वही तुम पे वापस लौट आता है, 1000 गुना होके लौट आता है। अच्छा तो अच्छा और बुरा तो बुरा। तुम्हें लोगों में बुराई ही बुराई दिखाई पड़ती, तो जरूर कहीं तुम्हारे भीतर कोई सूत्र है जो लोगों के भीतर बुराई को जगाता है, जो लोगों के भीतर सोई हुई बुराई को उकसाता है। मत फिक्र करो कि लोग बुरे हैं या अच्छे, फिक्र इतनी ही करो कि तुम कहां हो, तुम क्या हो, तुम कौन हो। लोगों से लेना देना भी क्या है। आज तुम हो, कल नहीं रहोगे। दुनिया तो चलती रहेगी। कल तुम नहीं थे तब भी दुनिया चलती थी, कल तुम नहीं होगे तब भी दुनिया चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता, लोगों को अच्छा बनाना होता। ऐसा कोई दायित्व तुम्हारे ऊपर किसी ने सौंपा होता तो भी कोई बात थी कि तुम चिंता करो कौन अच्छा कौन बुरा। तुम्हें लेना देना क्या है। बुद्ध ने कहा है, कुछ लोग ऐसे पागल हैं जैसा एक आदमी था जो अपने घर के सामने बैठकर रोज सुबह गांव भर की गायें भैंसों को गिनता, जो कि गांव के बाहर नदी के पार घास चरने जाती, और जब सांझ को आती तब भी घर के बाहर बैठकर गिनती करता कि उतनी ही वापस लौट रही कि नहीं जितनी सुबह गई थी। बुद्ध ने उस आदमी से पूछा कि भाई तेरे पास कितनी गाय भैंसें? उसने कहा मेरे पास तो एक भी नहीं। तो बुद्ध ने कहा दूसरों की गाय भैंसें गिनकर तुझे क्या मिलेगा? कितनी गई और कितनी लौटी, तुझे लेना देना क्या है? तू नहीं था तब भी गाय भैंसी आती रहीं जाती रहीं, तू नहीं भी होगा तब भी गाय भैंसें आती रहेंगी जाती रहेंगी। दूसरों की गाय भैंसें गिनेगा, समय व्यर्थ करेगा, जीवन गंवाएगा, और कितना बहुमूल्य समय। लेकिन हम यही करते रहते। कौन बुरा, उसके कितने कृत्य बुरे, कौन भला, और भला तो फिर मिलता नहीं, क्योंकि भला मिल नहीं सकता। उसके भी पीछे वही अहंकार कारण। जब भी तुम्हें कोई भला आदमी मिलेगा तो तुम्हारे अहंकार को चोट लगती कि मुझसे भी कोई भला है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठतर है, मुझसे भी कोई ऊपर हो सकता है। असंभव। तो फिर तुम्हें भले आदमी में बुराइयां खोजनी पड़ती ताकि तुम इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो, अपनी जीवन ऊर्जा को निखारो, परिष्कृत करो। गांव के गंवार श्री भोंदूमल जब शहर घूमने आए तो उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े, और दो आदमी एक मोटी रस्सी को पकड़कर पूरी ताकत लगाकर खींच रहे, आधे इस तरफ आधे उस तरफ। वहां रस्सा खींच प्रतियोगिता हो रही थी। थोड़ी देर तक तो भोंदूमल खड़े देखते रहे, मगर फिर उनसे न रहा गया, तो चिल्लाकर बोले, भाइयों इतने पसीना पसीना क्यों हुए जा रहे हो? मैं तो सोचता था कि गांव में ही अनपढ़ और गंवार लोग रहते,
मगर तुमने तो यह हद कर दी। अरे पढ़े लिखे गंवारो, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि इसे चाकू से काट दो, यह रास्ता इस तरह टूटने वाला नहीं है। भोंदूमल तो भोंदूमल की ढंग से ही देखेंगे ना। उनकी बुद्धि तो उतनी ही दूर तक जाएगी जितने दूर जा सकती, और सबके भीतर भोंदूमल छिपे बैठे। इन्हीं भोंदूमल के कारण संसार में इतना उपद्रव मचा रहता है, क्योंकि तुम्हारा भोंदूमल दूसरे के भोंदूमल से झगड़ रहा है। भोंदूमल एक दूसरे के पीछे पड़े हुए, एक दूसरे की पत्ती काटने में लगे, एक दूसरे में बुराइयां देख रहे हैं। क्या तुम्हें पड़ी? अपनी समारोह। थोड़े दिन, थोड़ा समय, अपने को निखारो। कृष्णानंद, इस आदत को छोड़ो। कहीं ऐसे ही समय ना बीत जाए। और जब भी ये आदत आएगी, बार बार पुरानी होगी, जन्मों जन्मों की, सबकी है कृष्णानंद, तुम्हारी ही नहीं। जन्मों जन्मों का अभ्यास है। तो हम जल्दी से निर्णय ले लेते। किसी आदमी का एक छोटा सा कृत्य देखा और निर्णय ले लिया पूरे आदमी के संबंध में। कभी तुमने इस बात की थोड़ी भी चिंतना की कि जैसे किसी उपन्यास का एक फटा हुआ पन्ना, आधा धूधा, लकीरें भी पूरी नहीं, हवा में उड़ता हुआ तुम्हें मिल जाए और तुम उसको पढ़ो? क्या खाक पढ़ोगे? न लकीरें पूरी हैं, न पन्ना पूरा है। और पन्ना पूरा भी हो, लकीरें पूरी भी हो, तो भी पन्ना ही है, और आगे पीछे बहुत कुछ है जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं। क्या उन आधी टूटी फूटी लकीरों, उस फटे पन्ने के आधार पर तुम पूरे उपन्यास के संबंध में कोई निर्णय ले सकोगे? लेकिन यही हम कर रहे हैं व्यक्तियों के संबंध में। एक व्यक्ति बहुत बड़ी घटना है, जन्मों जन्मों की लंबी यात्रा पीछे। उसका एक छोटा सा कृत्य तुम देखते हो, एक छोटा सा कृत्य एक लकीर से भी ज्यादा नहीं, लकीर भी अधूरी, क्योंकि उसका अभिप्राय तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ कृत्य दिखाई पड़ता है। और असली बात तो अभिप्राय है। वो जो करता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों करता है वह महत्वपूर्ण है। और तुम निर्णय ले लेते हो पूरे मनुष्य के संबंध में। पूरे मनुष्य में उसका पूरा अतीत सम्मिलित है, और अतीत ही नहीं, पूरे मनुष्य में उसका पूरा भविष्य भी सम्मिलित है। गौतम बुद्ध ने अपने अतीत जन्म की कथा कही है कि एक समय बहुत बहुत जन्मों पूर्व मैं एक बुद्ध पुरुष के दर्शन को गया था। दीपंकर बुद्ध उनका नाम था। मैं उनके चरणों में झुका, चरण छू के उठ भी नहीं पाया था कि मैं चौंक गया, समझ ही नहीं पाया इसके पहले कि कुछ करूं, बात हो गई। दीपंकर झुके, उन्होंने मेरे चरण छुए। मैंने उनसे कहा, आप ये क्या करते? मैं आपके चरण छूं ये तो सही, मैं अज्ञानी, मैं मूढ़, मैं मूर्छित, मैं प्रमादी। आप मेरे चरण छुए? आप हैं प्रबुद्ध, आप हैं जागृत, आप हैं भगवत्ता को उपलब्ध, आप हैं भगवान, आप मेरे चरण छुए? तो दीपंकर बुद्ध ने मुझसे कहा था, तू केवल अपना अतीत देखता है, मैं तेरा भविष्य भी। आज नहीं कल तू बुद्ध होगा, क्योंकि आज नहीं कल सभी बुद्ध होंगे। देर अबेर की बात है। तेरा अतीत ही तो तू नहीं है, तेरा भविष्य भी तू है। मैं तुझे तेरी समग्रता में देखता हूं। मैं जानता हूं
इतने इतने जन्मों के बाद तेरा कमल खिलेगा, तेरा सहस्त्र दल कमल खिलेगा, तू महासमाधि को उपलब्ध होगा। मैं उसी घटना को देखकर झुककर तेरे चरण छू रहा हूं। तुम तो सामने जो फूल हो उनको नहीं देख पाते। देखने वाले उन फूलों को देख लेते हैं जो अभी खिले भी नहीं, खिलना तो दूर, जो अभी कली भी नहीं बने, कली भी दूर, जो अभी बीज में छिपे पड़े। आंख गहरी हो तो बीज में भी फूल दिखाई पड़ जाता है, और अंधों को फूल में भी फूल दिखाई नहीं पड़ता। फिर जल्दी निर्णय मत लेना। निर्णय करने की इतनी जल्दी क्या? यह आदमी बुरा है, यह आदमी भला, कितने जल्दी तुम निर्णय ले लेते हो। जरा ठहरो, थोड़ा धीरज। आदमी जटिल घटना है, बड़ी घटना है। एक किराने का दुकानदार बहुत ज्यादा हकलाता था। नसरुद्दीन उसके यहां गुड़ खरीदने गया। 1 किलो गुड़ लिया। दाम पूछने पर दुकानदार बोला तथा 30 रुपए। मुल्ला ने पैसे चुकाए और चल दिया। कुछ दिनों बाद फिर गुड़ लेने आया। 1 किलो गुड़ लिया। इस बार दुकानदार का छोटा भाई वहां था। उसने 3 रुपए 50 पैसे कीमत बताई। नसरुद्दीन ने कहा, अंधेर है भाई, अरे 3-4 रोज पहले ही मैं गुड़ ले गया था। उस दिन 3 रुपए दाम थे, 4 दिन में ही इतने दाम बढ़ गए। आपके बड़े भाई उस दिन दुकान पर बैठे थे, उनसे पूछ लो। यदि मुझ पर विश्वास ना हो तो। मुझे आप पर पूरा विश्वास है बड़े मियां। वह आदमी बोला, असल में मेरे बड़े भाई साहब बोलने में थोड़ा अटकते। वे 50 पैसे कह पाते, इसके पहले ही आप 3 रुपए चुका के चल दिए। जरा ठहरो, जरा पूरा आदमी को बोल भी तो लेने दो। जिंदगी में सभी कृत्य अधूरे। एक एक कृत्य के हिसाब से निर्णय नहीं होता। कृत्यों का निचोड़, इत्र, उससे निर्णय होते। एक एक फूल से निर्णय नहीं होता। निचोड़। अच्छे से अच्छे आदमी के जीवन में कोई काम बुरा मिल सकता है। कल ही मैं तुमसे कह रहा था कि बाबा मलुकदास घर से चोरी करके साधु संतों को बांट आते थे। अब चोरी करना कोई अच्छा कृत्य तो नहीं। बाकी हिसाब छोड़ दो, सिर्फ चोरी पकड़ो। कोई तुमसे कहे कि चोरी करना बुरा है या अच्छा, तो तुम स्वभावतः कहोगे बुरा है। वो तुमसे कहे बाबा मलुकदास चोरी करते थे, ये किस तरह के बाबा, ये किस तरह के संत, तुम कहोगे भाई अगर चोरी करते थे तो बात ठीक नहीं। मगर ये प्रसंग के बाहर है बात। बाबा मलुकदास चोरी करते थे कि साधु संतों को बांट आए, कि उनको दे आए जिनको जरूरत है। हमसे ज्यादा जिनको जरूरत है उनको दे आए। यह अभिप्राय पूरा का पूरा साथ में देख के सोचोगे तो बात बदल जाती, बात का अर्थ बदल जाता है। प्रसंग के साथ अर्थ बदल जाते, पृष्ठभूमि के साथ अर्थ बदल जाते। तुम किसी व्यक्ति की पूरी जीवन भूमिका तो देखो। लाओत्सु कुछ दिनों के लिए न्यायाधीश हो गया था। पहले ही दिन जो मुकदमा आया वहीं बात गड़बड़ हो गई। एक चोर पकड़ा गया था, धन भी पकड़ लिया गया था। चोर ने स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि लाओत्सु जैसे आदमी के सामने कैसे इंकार करे। लाओत्सु ने उससे इतना ही कहा कि भाई तूने चोरी की हो तो कह दे, नहीं की हो तो कह दे, तू जो कहेगा सो मैं मान लूंगा। साहूकार जिसकी चोरी हुई थी उसने कहा यह क्या हो रहा है, ऐसे कहीं निर्णय होते हैं? लाओत्सु ने कहा तुम चुप रहो, मुझे आदमी पर भरोसा है। मैं छोटी मोटी बातों के लिए आदमी पर भरोसा नहीं खो सकता। और तुम हो इस गांव के सबसे बड़े बेईमान। तुम बीच में नहीं बोलो तो अच्छा है।
चोर ने जब यह सुना तो चोर कैसे इंकार करे। चोर ने सिर झुका के कहा कि मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने चोरी की, मैं अपने को अपराधी स्वीकार करता हूं। लाओ त्से ने कहा फिर ठीक, 6 महीने की तुझे सजा और 6 महीने की सजा साहूकार को। साहूकार ने तो कहा कि आप होश में हैं, चोरी मेरे घर हो और सजा भी मुझे। लाओ त्से ने कहा कि तूने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि चोरी नहीं होगी तो क्या होगा। यह आदमी कसूरवार है नंबर 2 का, तू कसूरवार है नंबर 1। तूने इतना धन इकट्ठा कर लिया है कि अब गांव में किसी के पास कुछ बचे नहीं, सिवाय चोरी की कोई उपाय नहीं रहा। तूने सारे गांव की गरिमा छीन ली, तूने गांव में हर आदमी को चोर होने को मजबूर कर दिया। सजा तुम दोनों को मिलेगी, तुम दोनों जिम्मेवार हो। तूने लोगों को चोरी के लिए मजबूर किया और यह मजबूर हुआ। हालांकि मैं भी इसी गांव में रहता हूं, मैं मजबूर नहीं हुआ, हालांकि तू मजबूर मुझे भी कर रहा है। जिम्मेवार दोनों हैं, इसलिए सजा पूरी पूरी मिलेगी। बात सम्राट के पास गई। सम्राट बहुत हैरान हुआ, इस तरह का निर्णय न कभी सुना गया न कभी देखा गया, ना आंखों देखा ना कानों सुना। सम्राट ने लाओ त्से को बुलाया कि इस तरह के निर्णय अगर हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लाओ त्से ने कहा कि फिर मुझे छुट्टी दे दे, क्योंकि मैं तो न्याय ही कर सकता हूं। सम्राट ने छुट्टी कर दी, क्योंकि सम्राट घबराया कि अगर साहूकार चोर है तो आज नहीं कल मेरी क्या हालत होगी। अगर कल खजाने में चोरी हो जाए तो यह आदमी तो खतरनाक है। जिंदगी को उसके पूरी पृष्ठभूमि में जब लो तो अर्थ कुछ और हो जाते, प्रसंग के बाहर तोड़ लेते हो। जिस आदमी ने कुछ बुरा काम किया है उसकी तुम्हें पूरी जिंदगी पता नहीं। शायद वैसी ही जिंदगी तुम्हें भी मिली होती, शायद तुम्हें भी वैसे ही मां बाप मिले होते, वैसा ही स्कूल मिला होता, वैसे ही अध्यापक मिले होते, वैसा ही गांव मिला होता, वैसे ही संगी साथी परिवार मिला होता, तो शायद तुमने भी यही किया होता जो उसने किया है। शायद तुम भी इससे भिन्न नहीं कर पाते, क्योंकि वह भी मूर्छित है, तुम भी मूर्छित हो। होश वाला व्यक्ति परिस्थिति से मुक्त हो सकता है, लेकिन मूर्छित व्यक्ति तो परिस्थिति का शिकार होता है। इसलिए इस व्यर्थ की चिंतना में मत पड़ो कृष्णानंद। समय थोड़ा है, इस थोड़े समय में अपने पत्थर को निखारना और हीरा बनाना है। सारी ऊर्जा उस पर लगाओ। विचार से मुक्त होना है और ध्यान में गति करनी। प्रेम को भक्ति में रूपांतरित करना है। देह को आधार भूमि बनाना है ताकि छलांग लग सके परमात्मा में। इन बहुमूल्य क्षणों को तुम क्यों दूसरों की चिंता में व्यतीत कर रहे हो? छोड़ो ये आदत। आदत पुरानी है, छोड़ते छूटते ही छूटेगी, मगर अगर होश रखा तो निश्चित छूट जाएगी। ऐसी कौन आदत है जो न छूट जाए? हम ही पकड़ते हैं तो पकड़ जाती, हम ही छोड़ते हैं तो छूट जाती। कोई आदत हमें नहीं पकड़ती, मगर हम अजीब लोग हैं। हम कहते कैसे छोड़ें, आदत ने पकड़ लिया है। आदत क्या तुम्हें खाक पकड़ेगी? एक सूफी फकीर फरीद से किसी ने कहा कि मैं कैसे अपनी बुरी आदतों को छोड़ूं, उन्होंने मुझे बिल्कुल जकड़ लिया है। फरीद ने उसकी बात सुनी, उसको तो उत्तर नहीं दिया, उठ के खड़ा हुआ। पास में एक खंबा था, खंबा को पकड़ कर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ। वो आदमी तो एकदम हैरान हो गया, बेचारा जिज्ञासु आध्यात्मिक प्रश्न पूछने आया था और ये कोई पागल मालूम होता है। सामने, आंख के सामने खंबे को पकड़ लिया है।
उसने कहा कि मैं तो सोचता था आप ज्ञानी हैं, आप तो विक्षिप्त मालूम होते। फरीद ने कहा ये बातें पीछे होंगी, पहले मुझे बचाओ, पहले मुझे छुड़ाओ। उस आदमी ने कहा छुड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं, खंबा तुम पकड़े हो, खंबा तुम्हें नहीं पकड़े। फरीद ने कहा फिर तो तू होशियार है, फिर तू मुझसे क्या पूछने आया है? आत ने तुझे नहीं पकड़े, तूने आत्तों को पकड़ा। रास्ते पर लग। अगर तुझे इतनी अक्ल है कि मुझे बता सकता है कि खंबा मुझे नहीं पकड़े, तो कौन तुझे पकड़े? तुम्हारी आदत में कुछ न्यस्त स्वार्थ होगा, उसे देख लो। तुम देखना चाहते हो दूसरों में बुराई, ताकि उनको छोटा कर सको, ताकि बड़े मालूम हो सको। ये अभी तक तथाकथित धार्मिकों की प्रक्रिया रही। जाओ किसी साधु के पास, तथाकथित महात्मा के पास, और वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे तुम नारकी कीड़े हो। तुम्हारे महात्मा, पंडित, पुरोहित यही तुम्हें समझाते। ये बड़ी मजेदार दुनिया है। और तुम उनका सत्कार करते हो, उनके चरण छूते हो, वो तुम्हें यही समझाते हैं कि हे नरक के कीड़ो। वो नरक का ऐसा वर्णन देते, ऐसा रंगीन वर्णन कि आग की लपटें और कढ़ाई चढ़े हुए हमेशा ही चढ़े रहते। दुनिया में इतनी तेल की कमी है, नरक में कढ़ाई अभी भी चढ़े हुए हैं, और कढ़ाओं में जलाए जाओगे और चुड़ाए जाओगे। आदमी ना हुआ कोई पकौड़ा हुआ। और एक से एक कष्ट देने के उन्होंने ईजाद किए। मैंने सुना है एक दिल्ली के राजनेता मरे, सोचते तो थे कि स्वर्ग जाएंगे। दिल्ली में जो हैं वो सभी ये सोचते हैं कि मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे। और हम भी शिष्टाचार, बस जो भी मर जाता उसको कहते हैं स्वर्गीय हो गया। तुम कभी सुनते हो किसी को कि नारकी हो गया? जो मरे वही स्वर्गीय हो जाता है। तो फिर नरक किस लिए बनाया है? तो ईश्वर कोई मूढ़ है? सोचता तो नेता भी था कि जैसे सभी स्वर्गीय होते मैं भी, और फिर मैं कोई छोटा मोटा नेता नहीं हूं, बड़ा नेता था। मगर गया नरक, देखा दरवाजे पे लगी तख्ती नरक की, छाती बैठ गई। और जब शैतान ने दरवाजा खोला और एकदम झटक के भीतर खींच लिया नेता को, नेता बहुत गिड़गिड़ाने लगा, बहुत खुशामद करने लगा। शैतान ने कहा कि तुम गांधीवादी नेता हो, खादी पहनते हो, चरखा चलाते हो, इसलिए तुम पे थोड़ी दया करूंगा। इतना कर सकता हूं तुम्हारे लिए कि नरक में 3 हिस्से, तुम चुन लो जिस हिस्से में तुम्हें रहना हो। मैं तीनों में तुम्हें भ्रमण करवा देता हूं। पहले हिस्से में ले गया, वहां तो बड़ा भयंकर कृत्य चल रहा था। चढ़े हुए थे वही पुराने कढ़ाए, और आदमी पकड़ों की तरह तले जा रहे थे। नेता ने कहा कि नहीं नहीं, यहां नहीं। वैसे ही मुझे पकौड़े पसंद नहीं, मैंने कभी खाए भी नहीं। दूसरी जगह ले जाया गया, वहां बड़े कीड़े मकोड़े आदमियों में घूम रहे थे, छेद करके इधर से निकल रहे, उधर से निकल रहे, आदमियों को बिल्कुल छेद छेद कर डाला था। नेता ने कहा कि नहीं नहीं, कीड़े मकोड़े, मैं दिल्ली में रहने का आदी हूं, मच्छरदानी लगा के सोता हूं, फिलेट छिड़कवाता हूं, ये मुझसे नहीं सहा जाएगा। तीसरी जगह ले जाया गया, हालत तो वहां भी खराब थी, लेकिन 2 से अच्छी थी।
वहां हालात ये थे कि मलमूत्र भरा हुआ था और लोग खड़े हुए थे मलमूत्र में, गले से गले तक मलमूत्र, और कोई चाय पी रहा, कोई कॉफी पी रहा, कोई कोका कोला पी रहा। और लोग आ रहे और उनको कोका कोला और कॉफी और फेंटा और जो जो मांग रहा वो उनको दिए जा रहे। हालांकि बास बहुत थी, दुर्गंध बहुत थी, मगर नेता भी बड़ा नेता था और एक चीज का अभ्यासी था, स्वमूत्र पीता रहा था। तो उसने कहा चलेगा, अरे अपना हुआ कि पराया हुआ सब एक ही है। और जब स्वमूत्र से नहीं डरे तो मल से भी क्या डरना, एक कदम और सही। और फिर कम से कम यहां जो चाहिए वो मिलता है। कोका कोला तो दिल्ली में भी नहीं मिलता और यहां अभी भी चल रहा है। उसने कहा यही चुन लेता हूं, फिर कोई चौथा नरक का हिस्सा था भी नहीं। लेकिन जैसे ही अंदर गया, बदबू में खड़ा हुआ और कहा कोका कोला, तभी घंटी बजी जोर से और शैतान ने कहा कि समय खत्म, चाय पीने का समय खत्म, अब सब अपने सिर के बल खड़े हो जाओ। नरक तो नरक ही है। इसलिए नेतागण शीर्षासन का अभ्यास करते कि अगर कहीं ऐसी नौबत आ जाए तो शीर्षासन कर लिया और प्राणायाम साथ के खड़े हो गए। बड़ी ईजादें हैं नरक में। वो किसने ईजादें की? वो तुम्हारे तथाकथित महात्माओं। वो तुम्हें बताने को कि तुम्हारी अवस्था क्या होगी। और उन्होंने अपने लिए भी इंतजाम कर रखा है। स्वर्ग में वहां शराब के चश्मे बहते। ऐसे क्या कुल्हड़ कुल्हड़ पीना। यहां प्रोहिबिशन, यहां शराब पे बंदी, और यहां सब महात्मा शराबबंदी के पक्ष में कि शराब तो पीना ही मत। और इन्हीं महात्माओं ने बहस में मालूम शराब के चश्मे बाहर रखे, झरने। दिल खोल के पियो, पियो ही क्यों, तैरो, डुबकी मारो, नहाओ। यही महात्मा यहां कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, और स्वर्ग में इन्होंने अप्सराएं बना रखी। अप्सराएं क्या पुरुष है? ये अप्सराएं आखिर स्वर्ग में भी नरक का द्वार है। इसका मतलब साफ हुआ कि स्वर्ग में से भी एक दरवाजा है, सावधान रहना। और अप्सराएं भी क्या बनाई? स्वर्ण की उनकी देह, पसीना उनकी देह से नहीं निकलता। और अप्सराएं भी क्या, सब 16 साल पर ठहर गईं। 2 महिलाएं एक प्रदर्शनी को देखने गई थी। वहां एक जुए का अड्डा भी था। वहां नंबर कोई भी चुन लो और एक गोल चाक था, उसको घुमा दो। अगर तुम्हारे नंबर पर रुक जाए तो जितने पैसे तुमने लगाए उससे 10 गुने पैसे तुम्हें मिले। पहली महिला तो बड़ी आतुर थी दांव लगाने को, लेकिन दूसरी जरा डमाडोल हो रही थी। पहली ने कहा क्यों डमाडोल हो रही इतनी? अरे जाएंगे 10-5 रुपए और क्या, आए तो 10 गुने, गए तो गए, इतनी क्या घबराती? उसने कहा नहीं, मेरी घबराहट जुआ नहीं, मेरी घबराहट यह है कि नंबर कौन सा चुना जाए। उस महिला ने कहा अगर मेरी मान तो मैं तो हमेशा अपनी उम्र का नंबर चुनती हूं, और इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। तो दूसरी ने कहा ठीक। उसने 23 साल, तो उसने 23 नंबर पर 50 रुपए लगाए। चाक घूमा और 36 पे आके रुका। उस महिला ने कहा कि हाय राम,
चक्के को कैसे पता चला? थी तो 36 की ही। यहां स्त्रियां धोखा देते रहती, बहुत दिन तक धोखा देती रहती, जितनी देर तक खींचती, मगर अप्सराएं 16 पे रुकी सो रुकी। भारत में 16 साल अप्रतिम सौंदर्य की साल समझी जाती, तो वहीं रोक दिया अप्सराओं को, सदियों से वहीं रुकी। ये 16 साल की अप्सराएं, ये स्वर्ण देहें, ये शराब के झरने, वृक्षों में फूल नहीं लगते, हीरे जवाहरात लगते। और कल्प वृक्ष कि जिनके नीचे बैठो, जो आकांक्षा करो तत्क्षण पूरी हो जाए।